welcome to Techno Herald online. So today we are going to start a new chapter, new subject which is analog electronics. So आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, फिर डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। डायोड्स में देखेंगे आइडियल डायोड क्या होता है, नॉन आइडियल डायोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड देखेंगे, ठीक है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायोड पे बेस्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। सो हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज से आप लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, डेट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अब आप लोग बहुत एनर्जेटिक होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब जब आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जाइएगा तो आप लोग को पूरा एक अलग कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पहले पढ़े हैं, जिनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंस कि जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? मास्टर्स। यू विल नॉट बी अ स्टूडेंट एनी मोर। आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो जाएंगे? मास्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग सर्किट से खेलना सीख जाएंगे, आप लोग सर्किट के साथ प्ले करने लगेंगे। ठीक है, सर्किट को अपने हिसाब से चेंजेस करने लगेंगे, सर्किट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगेंगे। आप ये देखिएगा कि कोई भी सर्किट कैसे वर्क करता है एक्चुअल में, रियल लाइफ में उसके अंदर हो क्या रहा। जब हमारा एसी चल रहा तो एसी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? कंट्रोल सिस्टम समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस सिस्टम के अंदर कैसे कोई सर्किट वर्क कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, जैसे डायोड हो गया, हमारा बीजेटी हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। तो जब आपका ये सब्जेक्ट खत्म होगा, जिस दिन ये सब्जेक्ट खत्म होगा तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, तब आपको लगेगा कि नहीं हम लोगों ने कुछ सीखा है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट या फिर अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छे वे में आना चाहिए। आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा कमांड होना चाहिए, तब आप क्या कर पाइएगा? एक अच्छे एनालॉग डिजाइनर बन पाइएगा। आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, ठीक है, अगर आप मास्टर्स करने जाइए तो मार्केट में VLSI की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी एक स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स स्कोर करके जाता है अपने गेट एग्जाम में, ठीक है, तो उसका फर्स्ट चॉइस मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है? VLSI। एंड VLSI सिस्टम हमारा, VLSI सिस्टम को अगर हम लोग एक बिल्डिंग समझे तो उस बिल्डिंग का बेस जो है वो है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी इमारत यानी आपकी बिल्डिंग, दैट इज योर VLSI एज ए, मतलब जब आप VLSI सिस्टम में जाएंगे, VLSI डोमेन में जाएंगे एज ए इंजीनियर, तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब आपको VLSI डोमेन में अगर जाना है, अगर नहीं भी जाना है, किसी भी फील्ड में जाना, आप अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मस्ट है। ठीक है, आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कमांड करना मस्ट है। ठीक है, तो आज से हम लोग का क्या चैप्टर स्टार्ट होने वाला और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैं ये आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला। इट डज नॉट मैटर कि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते जाइएगा आप उसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप होते जाएगा। आपका इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको खुद रियलाइज़ होगा कि सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट अगर किसी सब्जेक्ट में आ रहा तो वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि इसमें चीज़ें आपको विजुअलाइज होंगी। आप देखेंगे कि कैसे कोई चीज़ वर्क कर रहा है, कैसे एक डायोड वर्क कर रहा है, ठीक है, कब वो करंट को पास करने देगा, कब वो करंट को स्टॉप कर रहा, कैसे आपका बीजेटी वर्क कर रहा, मॉसफेट क्या होता है, ऑप एम्प क्या होता है, ये चीज़ आपको दिखेंगी। ठीक है, और एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट इन सब का बेसिक आइडिया होना आपको मस्ट है। आप जानना चाहते हैं कि एक कैमरा कैसे वर्क करता है, ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। तो हर एक सिस्टम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उस पार्ट्स के अंदर आपका क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, और उन कंपोनेंट्स का स्टडी जब तक आपको नहीं पता होगा, कि वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं, आपको सिस्टम में एक सब्जेक्ट में कमांड नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये हुई बात एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब आते हैं कोर्स ओवरव्यू में। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होगा? कोर्स ओवरव्यू में हमारे पास हम देखेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोग इस सब्जेक्ट को सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स है जो कवर करने हैं। ओके,
तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस होता है ना वो ईडीसी होता है, ठीक है, दैट इज जिसे आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कंपोनेंट्स को सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है, मींस वो सर्किट में कैसे बिहेव करेगा। बट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है ना कि उस कंपोनेंट्स को हम लोग डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, मींस कि ये हमारा डायोड एज ए डिवाइस कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, मींस उसके अंदर क्या क्या कैसे वो डायोड बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, कौन कौन सा मटेरियल उसमें यूज हो रहा है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, होल्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, हमारा बीजेटी कैसे बना हुआ, किन मटेरियल से बना हुआ। तो ये सब चीज़ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। बट हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग पढ़ते हैं। उसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स हम लोग अगर हमारे सर्किट में डायोड है तो वो कैसे वर्क करेगा, बीजेटी है तो कैसे वर्क करेगा, ठीक है, मॉसफेट है, ओपन है तो वो कैसे वर्क करेगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए आपके पास एक प्री रिक्विसाइट होना चाहिए, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है, तभी आप लोग क्या कीजिएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कमांड कर पाइएगा। तो मैं अभी इस सब्जेक्ट को क्या करने वाला हूँ ना, एक अलग वे में डील करने वाला हूँ। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरीके से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, या कोई भी स्टूडेंट को इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। मैं क्या करूँगा, जब भी मैं कोई भी डिवाइस के बारे में पढ़ूंगा, पहले मैं उसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा कि ये डिवाइस में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डील करेंगे, उसके बाद हम लोग उसे एज ए सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से डील करेंगे। अब आते हैं हम लोग कोर्स ओवरव्यू पे। तो हमें इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या हमें डील करना। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है उसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है, उसमें आपको डायोड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है, डायोड के बारे में। तो देखिए डायोड में आपको क्या पढ़ना होगा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड आपको पढ़ना होगा। आपको पढ़ना होगा कि डायोड रेक्टिफायर में कैसे वर्क करता है, ठीक है, आपको पढ़ना होगा कि डायोड रेक्टिफायर में कैसे वर्क करता है। तो रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ओके। हम लोग देखेंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। हम लोग ये सब चीजें क्या किसमें देखने वाले हैं, डायोड में, ठीक है। इसमें सर्किट में ये कैसे बिहेव करता है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है, ठीक है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डायोड के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। फिर जो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो हमारा आता है बीजेटी। बीजेटी को हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो बीजेटी में हम लोग क्या देखेंगे, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, कि एम्पलीफायर की तरह ये कब वर्क करता है, ये स्विच की तरह कब वर्क करता है, ठीक है, बीजेटी को हम लोग स्विच की तरह ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ। और क्या पढ़ेंगे बीजेटी में, कॉमन एमिटर मोड क्या होता है, कॉमन बेस क्या होता है, कॉमन कलेक्टर क्या होता है,